आज मैं हिस्ट्री का एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं उन्हीं सवालों को अपने चैनल में शामिल करता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2 का अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मैसूर और ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी शिमला। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर। और टीपू सुल्तान की विशेषता, पहली विशेषता यह है कि इन्होंने 18 वर्ष की आयु में अंग्रेज़ों के साथ पहला युद्ध लड़ा और उसे जीता भी। और एक और विशेषता यह है कि इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और ये नाम गोखले जी ने दिए थे। गोखले। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद। और स्वामी का नाम रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती वेदांत के आध्यात्मिक गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1920। तो रंपा विद्रोह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1819, ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1893,
ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1915। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1931। इसका आंसर हो जाएगा 1928, ऑप्शन बी। और ये नेहरू रिपोर्ट है क्या, तो इसको जानते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया गया, जिसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। और जो समिति बना था उसका सचिव जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उनके साथ 9 और सदस्य थे। और वो 9 सदस्य में से एक सदस्य सुभाष चंद्र बोस भी थे। और यह रिपोर्ट 1928 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर, और ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर 1920 कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी कृष्ण दत्त, ऑप्शन डी सुरेंद्र दत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ थे। और स्वामी विवेकानंद का एक कथन ये है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और एक कथन और था, वेदों की ओर लौटे। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। निम्न में सबसे बाद क्या हुआ? ऑप्शन ए हड़प नीति, ऑप्शन बी अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन कब हुआ? 19 जुलाई 1905 में। और बंगाल विभाजन का एक और नाम था बंग भंग, बंग भंग। और अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो इसी नीति का एक अंग था। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी एफ एंड्रयूज। तो देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया? तो चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को नील की खेती में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए चंपारण में किसने आमंत्रित किया? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी मजहरुल हक, ऑप्शन सी ब्रज किशोर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो चंपारण में नील की खेती के लिए किसे बुलाया गया था? किसानों की दुर्दशा देखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हंटर समिति की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? ऑप्शन ए बालिका शिक्षा, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा, और ऑप्शन डी तकनीक शिक्षा। तो हंटर समिति की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा विकास पर जोर दिया गया, वो था ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे एक बात याद रखना होगा, अगर स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी, और अगर भारत का अंतिम गवर्नर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रथम पूछा जाए भारत का प्रथम, तो हो जाएगा लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, माउंटबेटन। और एक चीज़ और कि अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर इसका ये हो जाएगा स्वतंत्र भारत के, यानी आज़ादी के बाद। और आज़ादी के पहले प्रथम कौन थे? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, और अंतिम क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजगुरु,
ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान को ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। इसे पूर्ण जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है।